सरदार अयाज सादिक साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने अभी जिक्र किया कि हमारी आज जो मुलाकात हुई उससे पहले जो तवील मुलाकातें हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, इसमें जो कमेटी आपने और चेयरमैन सेनेट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी उसमें इत्तेफाक राय के साथ, और मेरा ख्याल है कोई भी एक ऐसी आवाज़ नहीं थी जिसने ऑब्जेक्ट किया हो, और उसमें अली ज़फ़र साहब भी थे पीटीआई के, और उन्होंने बल्कि ये चीज़ भी कही कि जो चीज़ें मैंने देखी थी, अमेंडमेंट्स प्रपोज हुई थी मुख्तलिफ फोरम से, उसमें जो चीज़ों पे मैंने ऑब्जेक्ट करना था, जो पार्टी या इंडिविजुअल स्पेसिफिक थी, वो ऑलरेडी कंसिडर भी नहीं की गई। वो इसलिए नहीं कंसिडर की गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन हैं जहाँ के ये ऑलरेडी इनको टेकअप किया जाता है, उनका एक फोरम है और एक कानून मौजूद है। दूसरी चीज़ थी कि कल ये बात हुई कि हम 230 को लेके आ रहे हैं, और 230 में हम इतने इख्तियारात देना चाह रहे हैं केयर टेकर को, जिससे तासुर ये जा रहा था कि शायद केयर टेकर कोई लंबे वक्त के लिए आ रही है। ये एक मिस कंसेप्शन थी। इसमें स्पीकर साहब, आज हमारी मुलाकात हुई, इत्तेफाक से आज वर्ल्ड बैंक के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे मेरे दफ्तर, और वो ये फरमा रहे थे कि वर्ल्ड बैंक को तशवीश है कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, जो फ्लड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, इनका बोर्ड अप्रूवल सितंबर में होगी तो साइन हमसे कौन करेगा? जो साइन करना है एग्रीमेंट के, ताकि वो जितने $100 मिलियन पाकिस्तान आने, वो सिग्नेचर कौन करेगा? इस गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार ही नहीं होगा। तो हमें तशवीश है, और हमारी प्री बोर्ड मीटिंग कल होनी है, तो हमें इसके बारे में कुछ बताइए कि ये तो नहीं होगा कि हमारा सारा काम रुक जाए, और जो काम शुरू होते हैं उसमें जब कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हो जाता है, वो डीमोबिलाइज होकर फिर वापस आने में उसको वक्त भी लगता है, और इसमें एस्केलेशंस भी हो जाती हैं, और फिर डोनर कॉन्फिडेंस भी लूज़ करता है। तो ये चीज़ें मैंने ला के कमेटी के सामने भी बताई कि अपने फाजिल दोस्तों को, और उसमें फिर यही हुआ कि हम सिर्फ एक हमारे दोस्त को एतराज़ था, बट बाकी सारे दोस्तों ने कहा कि इसकी लैंग्वेज ऐसी की जाए कि मल्टीलैटरल और बायलैटरल तक इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, वो कोई नए प्रोजेक्ट ना कर सकें। प्राइवेटाइजेशन का जो इशू था उसको, और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, कि एक चीज़ हम एडवर्टाइज़ कर देते हैं कि जी हमने ये चीज़ डिसइन्वेस्ट करनी है या हमने प्राइवेटाइज करनी है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया बहुत पड़ी है जहाँ लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर जो लोग पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, जब वो देखते हैं कि इश्तिहार आया, एडवर्टीज़मेंट आई, उसके बाद हमने बिड्स डाल दी, और अब 4 महीने का 3 महीने का एक ब्रेक आ गया बीच में, तो वो लोग फिर चले जाते हैं यहाँ से, वो इंतज़ार नहीं करते। उसको मद्देनज़र रखते हुए भी ये सोचा कि इसको ऐसे करें कि वो प्रोसेस चलता रहे, मगर कोई नई चीज़ ये ना कर सके। तो ये मैं बल्कि चाहूँगा कि हमारे फाजिल मेंबरान इसके ऊपर जो कमेटी में थे अभी, वहीं से हम उठ के आ रहे हैं, वो इसके ऊपर भी कुछ रोशनी डाल दें, और उसके ऊपर अब एक डॉक्यूमेंट है जिसका फाइनल अप्रूवल का इंतज़ार है, फिर हम इंशाल्लाह आपको प्रेजेंट करेंगे। शुक्रिया।